जब प्यार को पाने की कोई उम्मीद न बची हो, तो ये तावीज़ करें, उसी दिन काम हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं या बहुत सारे ऐसे अफ़राद आते हैं कि जो ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे अमल कर लिए, बहुत सारे तावीज़ात कर लिए और कोई असर नहीं होता। और वो बज़िद हो जाते हैं कि आप कहें तो हम यहीं पे ठहर जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने दिन आप कहें हम आपके पास ठहर जाते हैं मगर आप हमारा इलाज करके दें। तो अब देखें अपने पास किसी को 2-4 दिन ठहराना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास और भी मशगूलियत होती है। तो हम जब आदमी एकदम मजबूर कर देता है, तो हम उसको यही तावीज़ देते हैं और एक ही तावीज़ से उसका काम बन जाता है। और वो तावीज़ हम खुद आज आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग खामख़ा परेशान हों, दर-दर की ठोकरें खाएँ। तो हम वही चीज़ें देते हैं कि जो कारगर होती हैं। बस कुछ वजूहात होती हैं, अगर वो चीज़ें ना हो तो यकीनन कोई भी तावीज़ हमारा काम करता ही करता है। पहली वजह ये होती है कि बंदिश लगी हुई होती है, जिसकी वजह से कोई भी तावीज़ असर नहीं करता है। या बाज़ औक़ात एक ही इंसान के ऊपर कई चीज़ें, कई तावीज़ात कर दिए जाते हैं और ये नादानी में किए जाते हैं और उनका रिज़ल्ट ऐसा होता है कि फिर कोई तावीज़ असर नहीं करता, क्योंकि उसकी रजात हो चुकी होती है। कोई अमल उल्टा-सीधा हो जाए तो उसकी रजात हो जाती है, फिर वो बंदिश लग जाती है और बंदिश लग जाए तो फिर उसकी काट की जाती है, तभी कोई भी अमल काम करता है। तो अगर आप कोई अमल कर रहे हैं हमारा और आपको पूरा असर या थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, तो आप घबराएँ नहीं, एक मरतबा हमें नाम वगैरह ज़रूर बताएँ। हम चेक करके बता देंगे आपको कि बंदिश लगी है या इनके ऊपर रजात है या आपके ऊपर बंदिश है या रजात है। इन मामलात में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर जिनके ऊपर कोई रजात या बंदिश नहीं है, अगर वो ये अमल करते हैं, तो सद दर सद उसी दिन काम हो जाता है। मैंने बहुत सारे अमलियात किए हैं, मेरी अ, ये आदत रही है कि मैं नक़ूशी पेश करता हूँ, मगर ना अमलियात तो ऐसे-ऐसे हैं कि अगर बता दिए जाएँ, तो इंसान यकीन ना करे। ख़ैर, मैं वही चीज़ें बताता हूँ जिन पे या लोगों का यकीन हो, क्योंकि उस चीज़ का ज़िक्र करना ही बेवकूफ़ी है कि जिससे पहले से ही यकीन हो कि लोग इस पे यकीन ही नहीं करेंगे। तो मैं आज आपको प्यार मोहब्बत को पाने का एक अजीब-ओ-गरीब अमल लेकर आया हुआ हूँ, जो मैं आज बताऊँगा। बहुत ज़बरदस्त अमल है। इस नक्श को पुर करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, इसकी तकसीर करनी पड़ती है, इसके हुरूफ के जुज़-जुज़ करने पड़ते हैं, इसके आदाद निकालने पड़ते हैं, तब जाके एक नक्श तैयार होता है। वैसे मैंने ये इस नक्श को तरतीब नहीं दिया है, बल्कि ये मेरे उस्ताद ने तरतीब दिया है और ये सद दर सद काम करता है। देखें, एक लंबी-चौड़ी बहस हो जाएगी और उस बहस में हम जाना नहीं चाहते कि किस तरीके से नक़ूश पुर किए जाते हैं। इसमें इस्म के आदाद निकाले जाते हैं, नाम के आदाद निकाले जाते हैं, कुरानी आयत हो तो उसके आदाद निकाले जाते हैं या किसी जिन-जिन्नात मुवक्किल के नाम हो या कोई मंत्र हो, उसके आदाद निकाल के नक़ूश पुर किए जाते हैं। तो ये नक्श बड़ा अजीब-ओ-गरीब है, इसको बस इतना समझ लें कि अगर आपने एक बार ये कर लिया, तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइए जानते हैं, अगर किसी के दिल में मोहब्बत डालनी हो, पैदा करनी हो, तो किस तरीके से इस अमल को कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है, जिस दिन आप चाहें कर सकते हैं, बशर्ते कि इसे दिन में किया जाए, रात में ना किया जाए। और इसको करते वक़्त पाक साफ़ होना भी ज़रूरी नहीं है, आप जिस हालत में हैं कर सकते हैं। इसे रमज़ानुल मुबारक में भी किया जा सकता है और इसको करने के लिए सादा कागज़ और ब्लैक कलर का पेन चाहिए। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, जितनी लकीरें वग़ैरह हैं सब खींच लेनी है और इसके बाद में आपको लिखना है 2 रे 9 3, फिर लिखना 5, इसकी चाल इस तरीके से ही चलेगी, 7 3 नून, फिर लिखना है 4 हमज़ा वाव 5, 7 4 2 8, 3 2 5 7, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और इसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको इस जगह पे नाम वगैरह लिखने हैं महबूब के और उसकी माँ के, और उसी के नीचे आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है। पहले ऊपर वाली लाइन में मतलूब का नाम, मतलूब अगर लड़का है तो बिन लिख कर के उसकी माँ का नाम लिख दें, लड़की है तो बिनते लिख कर उसकी माँ का नाम लिख दें और उसके बाद नीचे आप अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लिख कर के, लड़की हैं तो बिनते लिख कर के अपनी माँ का नाम लिख दें।
इस तरीके से नकूश बन जाएंगे इस ताबीज़ के नीचे। उसके बाद आप ये करें। करने का तरीका ये है कि जब नकूश बन जाए, नाम लिख उठे, तो इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके यानी कि मोड़ करके जैसे ताबीज़ की शक्ल होती है, वैसे ही देना है और उसके बाद इसे किसी वज़नी चीज़ के नीचे दबाना है। कोई वज़नी चीज़ हो, पत्थर, लोहा, लकड़ी, जिसका वज़न कम से कम 2 किलो हो, उसके नीचे आपको ये दबा देना है। इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे के अंदर इसका असर शुरू हो जाएगा। आप अपनी आँखों से देखेंगे। इसको नाजायज़ काम के लिए ना करें, जायज़ काम के लिए सबको इजाज़त है, कोई भी कर सकता है, बशर्ते कि जायज़ काम हो। किसी को नुकसान पहुँचाना या तकलीफ़ देना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ़ लोगों की रहनुमाई और भलाई के लिए वीडियोज़ बनाते हैं और ये किताबी तावीज़ात होते हैं जिनको लिखा गया है असातिज़ा के ज़रिए से, उस्ताद के ज़रिए से, हम वही चीज़ें पेश करते हैं और जो खुद हमारे तजुर्बे में आ चुका होता है। बहुत सारे नकूश हैं जो मैंने खुद तरतीब दिए हैं। ये एक फ़न है, एक इल्म है जो कई सालों से मैं करता आ रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि किस तरीके से काम चीज़ें करती हैं। तो आप ये करें इंशाअल्लाह ताला। अ, आप बचें ऐसे लोगों से जो आपको गुमराह कर रहे हैं और ऐसे लोगों से भी बचें कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, बल्कि वो दूसरे की वीडियोज़ कॉपी करते हैं और अपलोड कर देते हैं, या वो खुद भी बनाते हैं मगर उनको कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने मदरसे का मुँह भी नहीं देखा। तो ऐसे अफ़राद से आप गुरेज़ा रहें, बचें, ये आपके लिए ही बेहतर होगा। नीम हकीम ख़तरे जाँ, नीम मौलवी ख़तरे ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।